थर्ड वीडियो ऑफ इवोलूट ऑफ हाइपरबोला की बातचीत इसमें हम करेंगे और ये बातचीत अगले वीडियो तक जारी रहेगी, हाइपरबोला के इवोलूट की बातचीत। तो अब तक हम लोग किसका किसका इवोलूट पढ़ चुके हैं, पैराबोला का और एलिप्स का। नंबर 3, इवोलूट ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज ए एक्स होल टू द पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अप्रोच, इस अप्रोच में क्या हम लेंगे, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स को हम अल्फा बीटा से डिनोट करके चल रहे हैं और कार्टेशियन कर्व के लिए अल्फा इक्वल टू x माइनस डेल्टा वाई डैश एंड बीटा इक्वल टू y प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। ये फार्मूली है। कैलकुलेशन आइए शुरू करें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। Differentiating with respect to x, we get 2x upon a square minus 2y dash upon b square equals to 0, implies that y dash equal to b square x upon a square y, and y double dash equal to b square upon a square। किनारे खींच लिया। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसको हम क्यों इन्वॉल्व करें डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में। अगर करेंगे तो कोई हर्जा नहीं, फिर वो सब बैलेंस हो जाता है, लेकिन अलग खींच लिया। अब x अपॉन वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई डैश बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई और नीचे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लिए माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अंदर बच गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही वहाँ रख दिया जाए। इम्प्लाइज दैट वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है भाई। ए स्क्वायर ये वाला कट गया, ये आ गया माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक। इलिप्स के केस में माइनस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब इतना ही आया था। वाई डबल डैश वही आया है। वाई डैश में उसमें इलिप्स में नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब हम कैपिटल डेल्टा कैलकुलेट करेंगे।
कैपिटल डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर। नीचे वाई डबल डैश माइनस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर। ये तो हो गया ऊपर वाला। नीचे वाले को उल्टा करके गुणा कर दें इनटू माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन बी टू दी पावर 4। वाई डैश की वैल्यू कितनी थी भाई? बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, और वाई डबल डैश की वैल्यू है माइनस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। और इलिप्स के इक्वेशन में, अरे हाइपरबोला के इक्वेशन में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सब डेटा हमको काम आएगा। इक्वल्स टू, शुरू करें। ये वाला माइनस, ये वाई स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो ये हो गया वाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर बच गया बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर। माइनस लिख लिया, वाई का हिसाब हो गया। ए यहाँ पर ये कर देगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट चुका है, और ये बी टू दी पावर 4 ये बचा। डेल्टा इक्वल टू माइनस वाई इंटू बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4। अब लिखिए आप, लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस कैपिटल डेल्टा इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल डेल्टा माइनस में है तो ये हो गया प्लस वाई इंटू बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 कैपिटल डेल्टा हो गया इंटू वाई डैश इंटू बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो देखो ये वाला वाई इस वाले वाई से कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पूरे में से एक्स को हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर बाई, हिसाब बनाइए, एक्स तो हम कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये हो गया ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब ए स्क्वायर इंटू क्या बचा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने के बराबर होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टोटल अपॉन ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर। ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर और ये ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकल आएगा
और बी स्क्वायर नीचे वाले बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आएगा कितना, ये बी स्क्वायर कैंसिल कर दिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो बच गया बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कट गया, ए टू द पावर 4 बचा इंटू एक्स क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं क्योंकि सब मिटाएंगे। अल्फा इक्वल टू क्या निकला भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब। ये बिल्कुल वही रास्ता है, वही रूट है जो इलिप्स में हम लोग अख्तियार किए थे, वही सही रिजल्ट भी आ रहा है, मिलता जुलता। Also, बीटा इक्वल्स टू वाई प्लस कैपिटल डेल्टा इक्वल्स टू, वाई में डेल्टा जोड़ना है, डेल्टा निगेटिव है, माइनस वाई ब्रैकेट बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 हो गया, y प्लस डेल्टा, y को कॉमन ले लिया जाए, 1 माइनस बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर बोथ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू वाई इंटू ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 एलसीएम हो गया, ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या लिखना बाकी है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन वही ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4, ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया, और माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस को बाहर ले लें तो हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, यानी वाई स्क्वायर हम हटा लिए, वाई स्क्वायर बाहर कर लिए, माइनस भी बाहर कर लिए, ये तो कैंसिल ही हो गया। आप देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4, ये आ गया। इसी से मिलता जुलता रिजल्ट है, देखो बीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई वाई क्यूब। अब हमें लोकस निकालना है अल्फ़ा बीटा का, इसके लिए हमें अल्फ़ा बीटा को कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर रिजल्ट आपको पहले से नहीं मालूम है तो आप अल्फ़ा बीटा को अब कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में आपको बोला था स्टैंडर्ड कर्व्स के इवोल्यूट्स आपको याद रखने होंगे, तभी आप आसानी से बिना किसी तकलीफ़ के उसको निकाल पाएंगे, नहीं तो यहीं आके बैठे रह जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे एलिमिनेट होगा। और हम इसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पैदा करें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पैदा करें, घटा दें ताकि उसकी जगह हम कांस्टेंट लिखें। देखो कैसे हो रहा है। नाउ ए अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से एक ए यहाँ कर दिए, यहाँ से एक बी यहाँ कर देंगे, ए अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब एंड बी बीटा इक्वल टू
माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब स्क्वायर कर दिया, ए अल्फ़ा होल स्क्वायर या 2/3 इकट्ठे पावर चढ़ा दो इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 इंटू इस पर 2/3 पावर लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह से बी बीटा होल टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3। 2/3 पावर माने स्क्वायर भी किया गया ना, स्क्वायर किया गया फिर 1/3 पावर लगा दिया गया, तो स्क्वायर करने से माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा ही, और ये हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, घटा दिया जाए, इम्प्लाइज दैट ए अल्फा होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी बीटा होल टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी जगह 1 रख दो और तुम्हें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3। इस तरह से देखो अल्फ़ा बीटा कनेक्ट हो गया। अब लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा लिख दो। लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा इज, अल्फ़ा की जगह एक्स बीटा की जगह वाई कर देना, ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 रिक्वायर्ड इवोल्यूट। तो ये लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के अप्रोच से हमने निकाला। अब हम एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स के अप्रोच से निकालने जा रहे हैं। सेकंड अप्रोच, इस अप्रोच में क्या करना है, एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, इसके लिए हमें पैरामीटर इसमें घुसेड़ना होगा और वो भी एक ही पैरामीटर डालिएगा। 2 पैरामीटर डालने का मतलब आप बैल मुझे मार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज एक्स इक्वल टू ए सेक टी, वाई इक्वल टू बी tan t। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। x डॉट इक्वल टू a sec t tan t y डॉट इक्वल टू b sec स्क्वायर t, x डबल डॉट इक्वल टू a लिखिए ब्रैकेट में सेक टी इंटू tan t का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी, तो हो जाएगा सेक क्यूब टी प्लस tan t ज्यों का त्यों रहेगा, सेक टी का डेरिवेटिव सेक टी tan t, तो हो जाएगा सेक टी tan स्क्वायर टी, सेक टी tan स्क्वायर टी। ठीक, y डबल डॉट इक्वल टू 2b सेक टी इंटू सेक टी tan t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी tan t। हम देखो यहाँ पे हम दूसरा रास्ता पकड़ लिए ना, ये सब नहीं चाहिए हमको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी माने एट जनरल पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू a sec t, y इक्वल टू b tan t इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, y माइनस b tan t इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, निगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप y डैश होता है माने y डॉट अपॉन x डॉट होता है, तो फिर इसका उल्टा कर दो, निगेटिव कर दो, माइनस x डॉट अपॉन y डॉट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, और x माइनस a sec t।
इक्वल्स टू माइनस एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट, दिस अपॉन दिस करना है, यानी कि ए सेक टी टेन टी अपॉन वाई डॉट बी सेक स्क्वायर टी इंटू एक्स माइनस ए सेक टी। एक सेक टी कट जा रहा है ना, इंप्लाइज दैट माइनस ए टेन टी अपॉन बी सेक टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए सेक टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इंप्लाइज दैट बी वाई सेक टी माइनस बी स्क्वायर सेक टी टेन टी इक्वल टू माइनस ए एक्स टेन टी प्लस ए स्क्वायर सेक टी टेन टी। एक्स वाले को इधर कर दीजिए, इंप्लाइज दैट ए एक्स टेन टी प्लस बी वाई सेक टी इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेक टी इंटू टेन टी। सेक टी इंटू टेन टी से डिवाइड कर दो, नहीं तो ये दाहिनी तरफ रहेगा तो फिर आगे चल के टी एलिमिनेट करने में बहुत दिक्कत होगी। डिवाइडिंग बाई sec t into tan t, we have ax sec t tan t से डिवाइड करेंगे, tan t कट जाएगा, नीचे sec t बचेगा, ऊपर आके हो जाएगा cos t, ax cos t प्लस by cot t इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब हम फैमिली का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सच नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ family of such normals is यही ax cos t plus by cot t equals to a square minus b square, number 1, where t is parameter। पैरामीटर डिक्लेयर करते ही ये फैमिली का इक्वेशन हो जाएगा। अब इसका एनवेलप निकालना है, तरीका आपको मालूम है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसके इसके बीच में टी एलिमिनेट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी, वी हैव माइनस ए एक्स साइन टी माइनस बी वाई कोसेक स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। दोनों निगेटिव यानी दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये को उधर कर दें। ए एक्स साइन टी इक्वल टू माइनस बी वाई कोसेक स्क्वायर टी। कोसेक स्क्वायर टी माने 1/sin स्क्वायर टी, इधर आ गया तो ये हो गया ए एक्स को उधर कर देंगे, साइन क्यूब टी इक्वल्स टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, implies that sin t equal to minus by to the power 1/3 upon ax to the power 1/3, number 2। अब क्रम से हम लोग चलें, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू पाई तक साइन निगेटिव नहीं होता है। पाई से जैसे ही आगे बढ़ेंगे साइन निगेटिव हो जाएगा पाई प्लस में, तो साइन निगेटिव है इसका मतलब टी पाई प्लस है, पाई प्लस
पाई प्लस कुछ करके है। तो पाई प्लस में कॉस भी नेगेटिव होता है। तो साइन भी नेगेटिव हो, कॉस भी नेगेटिव हो, इसके लिए क्या करेंगे हम? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को हम माइनस करते हैं और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वाई होल टू दी पावर 1/3, बेस हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3। तो साइन निकालेंगे दिस अपॉन दिस नेगेटिव, कॉस निकालेंगे दिस अपॉन दिस, वो भी नेगेटिव। लैंग्वेज हम लिखेंगे एलिमिनेटिंग टी बिटवीन 1 and 2, eliminating t between 1 and 2, we have ax into cos t plus by into cot t equal to a square minus b square। a square plus b square था भाई, गलती हो गई, हमको याद आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, सही कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक टी टेन टी था, सेक टी टेन टी से फिर डिवाइड किए थे। तो कॉस टी लिखिए, कॉस टी माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस अपॉन दिस अंडर रूट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 अपॉन माइनस ए एक्स होल टू दी पावर 1/3। कॉट टी माने कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर अंडर रूट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर बी वाई होल टू दी पावर 1/3। इस माइनस से हम गुणा कर देंगे तो यहां निगेटिव हो जाएगा और उधर भी निगेटिव हो जाएगा। बस 3-4 स्टेप और। इंप्लाइज दैट ये इसको काटेगा तो यहां पावर 2/3 छोड़ेगा। ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 इंटू अंडर रूट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3। यहाँ माइनस से गुणा करने से निगेटिव हो गया, बी वाई होल टू दी पावर 2/3 इंटू अंडर रूट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये एक बात अलग से कर लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए सेक टी वाई इक्वल टू बी टेन टी लेके हम चल रहे हैं। इसी के पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यदि हम चाहें तो एक्स इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक टी वाई इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक टी लेके भी चल सकते हैं और यही आंसर आएगा। हाइपरबोलिक वाला लेके चलने से क्या दिक्कत आएगी, ये जो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है, मान लो इसमें साइन टी मिला तो ट्रायंगल से आप फटाफट कॉस टी कॉट टी सेक टी जो भी चाहिए निकाल लेते हो। हाइपरबोलिक वाला लेके चलोगे तो फिर ये यंत्र, ये जो टूल है, ये उपकरण औजार आपका फेल कर जाएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो होते नहीं हैं। तो अब जैसे उसमें साइन हाइपरबोलिक टी की वैल्यू आ गई, साइन हाइपरबोलिक टी की वैल्यू आ गई तो कॉस हाइपरबोलिक टी कैसे निकालोगे, फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये मालूम है तो हमको ये मिल जाएगा, साइन मिल गया कॉस मिल गया तो कॉट निकल आएगा। ऐसे निकालना पड़ेगा तो काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। और इसमें चटपट ट्रायंगल की मदद से हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया, इसको नहीं लिया। आप चाहें तो आप इसको लेके भी इसको कर सकते हैं। implies that अंडर रूट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 कॉमन ले लिए, ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा है जैसे कि अल्फ़ा रूट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा टू दी पावर 3/2 यानी कि ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इम्प्लाइज दैट ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई होल टू दी पावर 2/3। स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे 3 पावर बचेगा और ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस पावर को इधर शिफ्ट कर दो और आंसर आ गया। implies that ax whole to the power 2/3 minus by whole to the power 2/3 equals to a square plus b square whole to the power 2/3 required envelope। एक दो तीन चौथा, इवोल्यूट ऑफ एनवेलप ना रे बाबा, इवोल्यूट, सॉरी मैं अगले क्वेश्चन के बारे में सोचने लगा था। इवोल्यूट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इवोल्यूट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज x to the power 2/3 minus y to the power 2/3 is equal to 2a whole to the power 2/3। b बराबर a कर देंगे ना, हाइपरबोला के क्वेश्चन में b बराबर a कर देंगे तो यही तो आएगा। तो आंसर में भी b की जगह a रख दो, यहाँ a रखोगे तो a to the power 2/3। देखो हम इसको ऐसी डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं करना होगा, पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। अगर जल्दी जल्दी करें आप तो x टू दी पावर 2/3 माइनस वाई टू दी पावर 2/3, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर लो, 2x माइनस 2y y dash equal to 0 implies that y dash equal to x upon y and y double dash equal to y minus x y dash upon y square equals to y minus x into y dash, x square by y upon y square equals to y square minus x square upon y cube equals to, यहाँ से देखो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब। डेल्टा निकाल लो, बहुत तेजी से कर रहे हैं। डेल्टा बराबर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपान वाई डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अपान वाई डबल डैश माइनस ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब, माइनस ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई क्यूब अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, है ना, माइनस वाई बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फटाफट 10-12 मिनट में और इसको खींच दिया जाए, लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहा है, ऐसे ही धर 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 धर। अल्फ़ा इक्वल टू एक्स माइनस डेल्टा इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस डेल्टा की वैल्यू ये निगेटिव में है तो ये हो जाएगा प्लस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश कहाँ है, एक्स अपान वाई इक्वल टू, ये वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एक्स में ही चेंज करना है हमको, एक्स में ही आवे बस।
एक्स अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख दें, इक्वल्स टू एक्स अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब अपान ए स्क्वायर। बीटा इक्वल टू, अरे लगे हाथ ये भी कर लें हम लोग, इंप्लाइज दैट ए अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू हड़बड़ क्या गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, ये डेल्टा निकला 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अपान माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर ये वाला, और ये हो जाएगा वाई क्यूब अपान ए स्क्वायर। ये वाई कट गया ना, तो माइनस वाई अपान ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मान, हाँ ये गलती, क्या गलती, कुछ नहीं, एक्स माइनस डेल्टा की वैल्यू निगेटिव में है ना, डेल्टा की वैल्यू कहाँ से लिख दिया हमने, डेल्टा की वैल्यू ये है, तो प्लस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू वाई डेस एक्स अपान वाई, यहाँ तक ठीक है। फिर एक्स प्लस वाई वाई कट गया, एक्स अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी 2x क्यूब अपान ए स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू है। बीटा बराबर y प्लस डेल्टा इक्वल टू y, और डेल्टा माने माइनस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई ए स्क्वायर इंटू, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 वाई क्यूब अपान ए स्क्वायर। नाउ लोकस लिखने जा रहा है, अल्फा टू द पावर 2/3 माइनस बीटा टू द पावर 2/3 इक्वल टू, अल्फा टू द पावर 2/3 करोगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 2/3 अपान ए स्क्वायर पे 2/3 पावर लगा रहे हैं, तो ए टू द पावर 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2/3 पावर में स्क्वायरिंग भी होती है ना, तो माइनस खप जाएगा उसी में, 2 टू द पावर 2/3 अपान ए टू द पावर 4/3 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3 अपान ए टू द पावर 4/3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, 2 टू द पावर 2/3 अपान ए टू द पावर 4/3 और इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3 इंटू,
देखो 2 में से 4/3 घटा दो 2/3, a इंटू 2/3 इक्वल्स टू 2a होल टू द पावर 2/3। ये हो गया। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आओ इसको पूरा ही करना। सेकंड अप्रोच, अरे नहीं लोकस तो लिखो भैया। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा इज x टू द पावर 2/3 माइनस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2a होल टू द पावर 2/3। सेकंड अप्रोच, बहुत तेजी से। सेकंड अप्रोच, x इक्वल टू a sec t, y इक्वल टू a tan t, b की जगह a लेना है बस। x डॉट बराबर हो गया a sec t tan t, y डॉट इक्वल टू a sec स्क्वायर t, x डॉट अपॉन y डॉट इक्वल टू a sec t tan t अपॉन a sec स्क्वायर t। a से a कैंसिल हो गया, tan t अपॉन sec t। इक्वेशन ऑफ, सीधा सीधा हम फैमिली ऑफ नॉर्मल्स लिख दे रहे हैं ना, कुछ स्टेप कंजूसी कर रहे हैं ताकि 2-4 मिनट बच जाए। फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, फैमिली ऑफ नॉर्मल्स क्या हो जाएगा, y माइनस a tan t इक्वल टू माइनस एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट इंटू एक्स माइनस a sec t इक्वल्स टू माइनस एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट tan t अपॉन sec t, tan t अपॉन sec t x माइनस a sec t। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इम्प्लाइज दैट y sec t माइनस a sec स्क्वायर t, गलत हो गया ना, y sec t माइनस a sec t tan t इक्वल टू माइनस x tan t प्लस a sec t tan t। इसको इधर ले आए, इम्प्लाइज दैट x tan t प्लस y sec t इक्वल्स टू 2a sec t tan t। sec t tan t से भाग दे दें, x cos t प्लस y cot t इक्वल्स टू 2a, नंबर 1 t being पैरामीटर, t being पैरामीटर। differentiating with respect to t, माइनस x sin t माइनस y cosec स्क्वायर t इक्वल्स टू 0 implies that sin cube t इक्वल टू माइनस y by x implies that sin t इक्वल टू माइनस y टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/t। वही पिछले जैसा, y टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 अंडर रूट x टू दी पावर 2/3 माइनस y टू दी पावर 2/3। एनवेलप लिखने जा रहे हैं, एनवेलप ऑफ 1, t एलिमिनेट करते हैं तो ये हो गया x इंटू कॉस टी, कॉस टी माने अंडर रूट एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस वाई टू दी पावर 2/3 अपॉन माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस वाई कॉट टी अंडर रूट एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस वाई टू दी पावर 2/3 अपॉन वाई टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 2a। माइनस से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस वाई टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू माइनस 2a। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस वाई टू दी पावर 2/3 होल क्यूब इक्वल टू
2a होल स्क्वायर, फिर 1/3 पावर चढ़ा दिया, implies that x to the power 2/3 minus y to the power 2/3 equal to 2a whole to the power 2/3. This is the required envelope. वीडियो लाइक करिए, थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।